जिनका भरोसा ऊपर वाला होता है उनकी मंजिल कामयाबी ही होती है दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे साथ में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका 20 वीडियो में आपका पूरी हिंदी पूरा हिंदी ख़त्म हो जाएगा। आपको पूरी समाप्त ट्रिक और बेसिक एकदम बढ़िया से अच्छे से, जब कोई भी एग्ज़ाम दीजिए उससे रिलेटिव, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कोई भी एग्ज़ाम, दुनिया की कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आप लोग अगर एक बार मुझसे पढ़ लेंगे तो आज उसी के पार्ट जो है नंबर 7 या 8 होगा, कन्फर्म नहीं, लेकिन 7 ही है शायद। तो इसी का पार्ट 7 है। तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे रस। क्या पढ़ेंगे? रस। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसा क्वेश्चन बनेगा उस प्रकार मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनता है इसमें। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे और बाकी बेसिक से पढ़ेंगे अच्छे से एकदम। कोई कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल भी साथ में हम लोग देखेंगे एकदम बढ़िया से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आप, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, तभी मज़ा आने वाला है। अगर आप आधा देख करके छोड़ दे रहे हैं, बीच में गायब हो जा रहे हैं, तो बेकार है। जब तक आप लोग लास्ट तक नहीं देखेंगे जब तक इसमें मज़ा नहीं है। क्योंकि हिंदी है तो आप लोग जानते हैं, हिंदी को सरल लोग मान लेते हैं, लेकिन हिंदी ही सबसे कठिन है। इतना जान लीजिए, ये भी जान लीजिए। हिंदी के ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं आप लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। बाकी इंग्लिश है, इंग्लिश आप लोग पढ़ लेंगे, ऐसे होते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे इसके भेद और उदाहरण हिंदी व्याकरण, पूरी हर एक तरह से देखेंगे पूरे व्याकरण। ये जो हिंदी इसकी वजह की परिभाषा और भेद और उदाहरण सहित पूरा एकदम डिटेल से। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1 सेकंड टाइम जरूर निकालिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों के पास। अगर जो लोग नए होंगे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप लोग को पढ़ाता हूँ, आप लोग को बताता हूँ, कंटेंट तैयार करता हूँ, तो आप लोग 1 सेकंड में लिए टाइम जरूर निकालिएगा। बाकी आप पढ़ने के लिए निकालिएगा। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करना बिल्कुल मत भूलें, कुछ ना कुछ जरूर करिएगा। चलिए देखिए अब रस क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लोग देख लेते हैं। जैसे रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, आनंद, कोई चीज़ आनंद ले रहा है। रस का नाम ही आप लोग समझ सकते हैं कि रस किससे बना है, तो आनंद, जिसमें आप लोग जो काम करने में आनंद है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। जैसे कोई काव्य है, उसे पढ़ने से अगर अंदर कोई अनुभूति आनंद प्राप्त होता है तो उसी को रस कहते हैं। बस सिंपल से भाषा में, जहाँ आनंद है वहीं रस है, जहाँ खुशी है वहीं रस है। तो रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, ये भी जान लीजिए। ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। तो प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता है दोस्तों। रस के संचार के बिना कोई भी इसके बिना सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय से देखने वाले अंग लोगों को आनंद प्राप्त होता है। जैसे कोई भी नाटक, कोई भी कविता पढ़िए या कोई भी कहानी पढ़िए, उससे अगर आपको आनंद प्राप्त होता है, मन में आनंद प्राप्त होती है, खुशी मिलते हैं। जैसे कोई मूवी देख रहे हैं तो उससे खुशी मिलती है, जोक वाली मूवी, हंसी वाली मूवी देखते हैं आप लोग तो उससे खुशी मिलती है, तो वही आपका रस है। जो आपको खुशी मिलती है वही आपका रस है। अब इसके बाद एक और है, देख लीजिए एक जो है इसके बारे में देख लेते हैं। और श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं हास्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। ये भी जान लीजिए। कह रहा है हास्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का अस्थायी भाव होता है। जैसे रस और छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव हैं दोस्तों। यही 3 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ की शोभा बढ़ाते हैं। यही तीनों इन्वॉल्व होते हैं उसमें। रस हुआ, छंद हुआ, अलंकार हुआ, ये इसके बारे में। काव्य रचना की आवश्यक अवयव हैं, ये भी कहा गया। चलिए देखें अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित अस्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणत हो जाता है, ये भी कहा गया।
रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है, ये जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है, डायरेक्ट हाई स्कूल इंटर में पूछ सकता है। बाकी कि रस को आत्मा क्यों कहते हैं, तो रस को आत्मा या प्राण का तत्व कहा जाता है, माना जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा, ये भी देख लीजिए। भरत मुनि ने भी कहा, ये भी परिभाषा, ये भी जो है डिफिनीशन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इनके बारे में देख लीजिए। बाकी वो सिंपल डिफिनीशन हम लोग देख लें, इनके बारे में देखिए। उस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है दोस्तों। उस उत्पत्ति का जो है सबसे पहले श्रेय जो है वो भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है दोस्तों। यही जो है यहाँ जब भरत मुनि ही मेन रस के जो है वो माने जाते हैं। इन्होंने 8 प्रकार के, बाकी रस का परिभाषा ऐसे लोगों ने दिया था, लेकिन ये 8 प्रकार उसमें कैटेगरी में बांट दिए। रस की व्याख्या करते हुए भरत मुनि कहते हैं कि सब नाटक उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है, ये भी कहा गया। रस का केंद्र रंगमंच है, भाव रस नहीं है, उसका आधार है। भाव दोस्तों उसका भाव रस नहीं है, उसका आधार है। किंतु भारत ने अस्थायी भाव को ही रस माना है, देखिए। किंतु भारत ने अस्थायी भाव को ही रस माना है, ये भी जान लीजिए। तो जानना आप लोग के मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए आपको मज़ा आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार अगर पढ़ लें, कोई भी एग्जाम दीजिए। बाकी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग ये समय टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। बाकी इसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे एग्जाम्पल के तौर, मैं आपको समझा रहा हूँ खाली डिफिनीशन के तौर पे। बाकी आपको क्वेश्चन मैं अलग वीडियो में करवाऊंगा। भरत मुनि ने लिखा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति है, ये भी कहा गया। काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ही रस कहा, ये भी जान लीजिए। काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने काव्य की आत्मा को ही रस कहा है, ये भी जान लीजिए। ये भी एक मोटा तौर के ये भी जो है आपका डिफिनेशन है। अन्य विद्वानों के अनुसार रस की परिभाषा देख लीजिए। आचार्य धनंजय के अनुसार रस की परिभाषा, विभाव अनुभाव सात्विक साहित्य भाव और अभिचारी भाव के संयोग से अश्वघमान अस्थाई भाव ही रस है, ये भी जान लीजिए। इनके द्वारा जो है डिफिनीशन जान लीजिए। इसके बाद और देख लीजिए। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा देते हुए लिखा, क्या लिखा देखिए। विभाव अनुभाव वेन व्यक्त है सच्चारिणा तथा रसता मेत इत्यादि है, अस्थाई भाव सचेत सामय, ये लिखा है आप लोग को। बाकी सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतलब जैसे ऐसा ना हो कि मतलब नहीं बताया गया, मतलब कोई भी जो आपको कोई भी रस का परिभाषा याद होना चाहिए। डॉक्टर विशंभर नाथ के अनुसार रस की परिभाषा देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट विद्वानों ने कहा, ये भाव के छंदात्मक समन्वयों का नाम ही रस है। देखिए ये देखिए सिंपल भाषा, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, इसको तो याद ही हो जाएगा। देखिए आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार रस की परिभाषा क्या कही गई है, देख लीजिए एक बार, इनको भी देखिए। अस्थायी भाव जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेषक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है, ये भी कहा गया। अब इनके द्वारा देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही रस की परिभाषा देख लीजिए। जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। देखिए कई एग्जाम्पल, कई उदाहरण, मैंने कई जो है डिफिनीशन बता दिया हूँ, कई विद्वानों के द्वारा डिफिनीशन कहा गया है, तो मैं आपको बता दिया हूँ। तो आप लोग जो कोई भी याद कर सकते हैं, होना चाहिए। बाकी सब याद कर सकते हैं आप लोग के, और बेटर रहेगा। मैं जिसको जो याद हो जाए, छोटा भी है बड़ा भी है। रस के अंग देख लीजिए। हिंदी व्याकरण में रस 4 अवयव या अंग होते हैं। हिंदी व्याकरण में रस को 4 अंग में बांटा गया, जो इस प्रकार है। जैसे विभाव नंबर सेकंड है, अनुभाव नंबर 3 है, संचारी भाव नंबर 4 है, अस्थाई भाव। ये चारों आपके प्रकार है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए रस की विभाव को हम देख लेते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। आप लोग नाम से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भाव को जगाते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है, ये कारण निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं दोस्तों। विशेष रूप से भाव को प्रकट करने वालों
को विभाव रस कहते हैं। देखिए, अगर कोई भी भाव प्रकट कर रहा है वहाँ, जैसे कोई भी अपनी भावनाओं को दे रहा है, किसी के सामने प्रेजेंटेशन कर रहा है, तो वहाँ आपका विभाव होता है। इन्हें कारण रूप भी कहते हैं, इन्हें कारण रूप भी कहते हैं, ये भी जान लीजिए, इन्हें कारण रूप भी कहते हैं। अस्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलम्बन विभाव है। देखिए, अस्थायी भाव का मुख्य कारण है आलम्बन विभाव होता है। इसी की वजह से रस की स्थिति होती है जब प्रकट हुई अस्थायी भाव को और ज़्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं, ये भी जान लीजिए। रस का विभाव दो तरह का होता है। देखिए, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन विभाव को हम लोग देख लेते हैं। जिसका आलम्बन या सहारा पाकर अस्थायी भाव जगते हैं आलम्बन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक नायिका, आलम्बन विभाव के दो पक्ष होते हैं, जान लीजिए। जैसे आश्रालंबन या नंबर 2, इसके दो प्रकार इसके भी होते हैं। विषयालंबन, आलम्बन विभाव को देख लेते हैं। जिसका आलम्बन या सहारा पाकर अस्थायी, ये तो हम आपको पढ़ा दिए। उद्दीपन विभाव, अब उद्दीपन विभाव को हम लोग देख लेते हैं। जिन वस्तुओं की या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि, ये कहा गया। रस का अनुभव देख लेते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट है। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। देखिए, ये भी देख लीजिए, एकदम सिंपल डिफिनेशन है। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं, ये भी कहा गया है। अनुभाव की कोई संख्या नहीं, निश्चित नहीं हुई है, अभी तक निश्चित कोई संख्या नहीं है इनकी। जो 8 अनुभव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक का भाव कहते हैं। अनायास सहज रूप के से प्रकट होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। देखिए, स्तंभ नंबर 1 है, स्वेद नंबर 3, रोमांच नंबर 4, स्वर भंग नंबर 5, कंप नंबर 6 है, विवरणता नंबर 7 है, अश्रु नंबर 8 है, प्रलय। ये देखिए, याद करना इसको नहीं जरूरी है, ये सब ऐसे दे दिया गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मतलब कुछ छूटे ना। रस का संचारी भाव, जो अस्थायी भाव के साथ संचरण करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इससे स्थित भाव की पुष्टि होती है। इस संचारी किसी अस्थायी भाव के साथ नहीं रहता है, इसलिए ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। ये देखिए, 33 संख्या। जैसे हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याध, विषाद दिया गया है इसे। शंका, देखिए, शंका, उत्सुक, आवेग, श्रम, मद, मरण, श्रास, असूया, उग्रता, धृति, निद्रा, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस जाने रहिए मोटा मोटी। अहिता, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, सप्र, अपस्मार, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमर्ष, चपलता, दैन, संतांश, औतुसुक, चित्रा, वितरक, यह सब आपके 33 है। आप 33 जानिए, बस यही 33, ये सब नहीं पूछा जाता है। चलिए, अस्थायी भाव को हम लोग देख लेते हैं। अस्थायी भाव का मतलब ये है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, ये जान लीजिए, मेन पार्ट है ये अस्थायी भाव। काव्य या नाटक में एक अस्थायी भाव शुरू से आखिरी तक होता है। अस्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। अस्थायी भाव ही रस का आधार है दोस्तों, यही मेन पॉइंट है, ये इसको याद करना। एक रस के मूल में अस्थायी भाव रहता है और अतव्यय रसों की संख्या 9 है, जिनके 9 रस कहा जाता है। मूलतः 9 रस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भाव को वात्सल और भगवत विषयक रति को अस्थायी भाव की मान्यता दी है, तो इसलिए आप 11 माने जाते हैं जहाँ, लेकिन मेन 9 ही होते हैं, जान लीजिए। ऐसे अस्थायी भाव की संख्या 11 तक पहुँच जाती है और तदनुरूप रसों की संख्या 11 तक पहुँच जाती है। मेन पार्ट 9 ही है, बाकी 11 हो जाते हैं। चलिए, अगला रस के प्रकार को हम लोग देखते हैं। श्रृंगार रस नंबर 2 है, हास्य रस नंबर 3 है, रौद्र रस नंबर 4 है, करुण रस नंबर 5 है, वीर रस नंबर 6 है, अद्भुत रस नंबर 7 है, विभत्स रस नंबर 8 है, भयानक रस नंबर 9 है, शांत रस।
नंबर 10 है वात्सल रस, नंबर 11 है भक्ति रस। ये दोनों बाद में जोड़ा गया है, बाकी 9 यही मोस्ट। देखिए विस्तार से हिंदी में हम लोग जानेंगे इसको सही से। देखिए श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ पहले, इनके बारे में हम लोग डिटेल से जाने। रस के उदाहरण देख लीजिए। श्रृंगार रथ, रथ प्रेम, ये सब आप लोग बिहारी ने लिखा है, कहा है बनारस, ये सब आप लोग ये सब न जानिए। अभी एक बार स्टेप स्टेप करके हम समझाएं। देखिए रस को हिंदी में चलिए। हिंदी में रस की संख्या 9 है। वात्सल रस को 10वां एवं भक्ति रस को 11वां रस माना गया है। वत्सलता तथा भक्ति इनके अस्थायी भाव है। विवेक साहनी द्वारा लिखित पर ग्रंथ है भक्ति रस पहला रस या 11वां रस में इस रस को स्थापित किया गया है। इस तरह हिंदी में रसों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। हिंदी में रस निम्नलिखित 11 रस है। देखिए श्रृंगार रस हिंदी में बता दिया, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत। अब आपको नाम तो बता ही दिया हूँ। अब श्रृंगार रस को स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग एक एक टुकड़ा जानेंगे अच्छे से। एग्जाम्पल के तौर पर नायक नायिका के सौंदर्य, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सब है, जान लीजिए। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं, ये भी जान लीजिए। श्रृंगार रस आप लोग नाम से पता चल गया, श्रृंगार जिसमें श्रृंगार हो, जैसे होते ना सब। आप लोग क्या बताएं अब, चलिए देखिए जान चुकते हैं आप लोग, होशियार ऐसे हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है, ये भी जान लीजिए। तो लड़कियां बहुत पहले से जानती होंगी, आप लोग भी श्रृंगार करते होंगे, बच्चे भी करते हैं, आजकल आ गया है सब कुछ। रसराज या रसपति कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। देखिए स्थायी भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपको पूछा जाता है एग्जाम पे, हाई स्कूल 9, 10, 11। देखिए एग्जाम्पल है इसका, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ कहे भवनी हंसे दैन कहे नहीं जाए। देखिए हाई स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है, हाई स्कूल इंटर के लिए एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। देखिए तभी नंबर आपको मिलेंगे, ये जानना जरूरी है। हास रस को देख लेते हैं। हास रस का अस्थायी भाव हास है, इसके अंतर्गत वेशभूषा वाड़ी आदि की विक्रेता थे। हास रस आप लोग जान सकते, हंसना और ये सब आते हैं। किसी की वेशभूषा देख के हंसी आ जाती है तो हास रस वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। बाकी इसका एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, चलिए ठीक है, बाद में बता दूंगा अगले वीडियो में। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। देखिए क्रोध होता है इसका, जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं, ये भी जान लीजिए। किसी की निंदा करिए, किसी की बुराई करिए तो वहाँ आपकी क्रोध पैदा होता है, वही जो आपका वो कहलाता है, रौद्र रस कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। श्री कृष्ण ने सुन बचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए याद घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये देखिए श्री कृष्ण द्वारा कहा गया, यह एग्जाम्पल है। करुण रस, अब एग्जाम्पल को समझाना कोई वो नहीं है, मैं आपको थ्योरी पहले समझा दिया हूँ। डिफिनेशन इसके देखते हैं। इसकी अस्थायी भाव शोक होते हैं। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्य विनाश यौन प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर जाने से दुख या वेदना प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है, करुण रस कहलाते हैं। जान लीजिए करुण रस यही होता है जिससे दुख प्राप्त हो। कोई प्रेमी जोड़ा बिछड़ गया, जैसे होते हैं आजकल तो जान फैशन चल रहा है कि लोगों को ब्रेकअप ये सब, मतलब दुनिया भर की मोहब्बत प्यार चल रही है, तो इसमें तो होना जरूरी है, ये कंपल्सरी है। लेकिन जहाँ प्यार है वहीं आपके इकरार है, ये जान लीजिए। जहाँ खुशी है वहीं आपको दुख है, ये भी जान लीजिए। जैसे कहा गया है ना, इंटरनेशनल जो है जूरिस्प्रूडेंस में कहा गया, विधि शास्त्र में जो है आपको कहा गया है उनके द्वारा, आइंस्टीन द्वारा, जहाँ ऐसा कानून बनाइए कि मतलब आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको देख लीजिएगा। ऐसा कानून बनाइए कि जो है सभी व्यक्तियों को सुख ही प्राप्त हो। लेकिन ये भी कहा गया फिर उल्टा कि जहाँ सुख है, जहाँ सुख की अधिक से अधिक व्यक्तियों को सुख प्राप्त होगी वहीं आप उनको दुख भी प्राप्त होगी। होता है ना, मोहब्बत होती है, प्यार होता है तो आदि बहुत सुखी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगती है कि सारी दुनिया की कायनात मेरे, क्या बताए अब, उतना तो अनुभव है नहीं, इसके बारे में जानता नहीं ज़्यादा कुछ, लेकिन होती है। मूवी पिक्चर में तो देखा हूँ।
तो जैसे लगता है कि पूरी दुनिया मिल गई। होते हैं बच्चे, मतलब भाई दोस्त लोग हैं, बताते हैं। बाकी उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मोहब्बत प्यार के बारे में। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। कुछ आप किसी की भावनाओं को मैं आप ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा था, किसी की भावनाओं से मैं नहीं खेलूँगा। बाकी आप लोग इसको मजाक के तौर पर समझिएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे दिया हूँ, अपने ऊपर मत लीजिएगा। तो रही खरखती हाय शूल सी पीड़ा उर में दशरथ के ग्लान शास्त्र ग्लान त्रास वेदना विमंडत साप कथाए वह कह न सके। ये एग्जाम्पल इसका। वीर रस को देख लेते। वीर जान है, वीर चनामी से जहाँ वीर प्राप्त हो, जहाँ विजय प्राप्त हो, वही वीर रस होता है। इसका अस्थायी भाव उत्साह होता है। देखिए, उत्साह होगा जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह होता है, जैसे कोई कठिन कार्य, जैसे कोई विश्व युद्ध हो रहा है, भावना विकसित होती है तो उसे ही वीर रस कहते हैं। जैसे कोई युद्ध हो रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास युद्ध हो रहा है, बहुत तगड़ा युद्ध हो रहा है, जैसे पहले युद्ध होते थे, तो उसमें आपके अंदर उत्साह प्राप्त हो, उसे लड़ने के लिए जुनून प्राप्त हो, मतलब सब कुछ जुनून आ जाए अंदर, पूरा एकदम जुनून आ जाए कि लड़ना है तो लड़ना है, इससे जीतना है तो जीतना है। जैसे कोई एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं तो अंदर मन में जुनून होना चाहिए, तभी कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं कर सकते। यह संभव है। संभव कभी होगा, जब भी होगा, पॉसिबल जब भी होगा जब आपके अंदर एक जोश, एक मनोबल, एक हिम्मत, एक ताकत, एक साहस होनी चाहिए। तभी आप कोई एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, दुनिया का कोई एग्ज़ाम सब फाइट कर सकते हैं, कि लड़ सकते हैं उससे, कोई भी चीज़। सरल उदाहरण में देख लीजिए। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी की रानी थी। जान लीजिए, झांसी की रानी, ये एग्जाम्पल याद रखना हाई स्कूल इंटर वालों बच्चों के लिए, बाकी सब कंपटीशन लोगों के लिए भी है। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत नाम से आपको पता चलेगा, अद्भुत मतलब कोई करिश्मा हो जाए, जैसे अद्भुत मतलब दिखे, जो होना नहीं वो हो जाए। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया है, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। यह एग्जाम्पल। एक 7वां देख लेते हैं हम, 7 नंबर। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव जो गुस्सा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि की विभत्स रस कहलाती है। जैसे कोई ग्लानि हो, कोई भी देख करके वस्तु या उसमें उसके मन में विभत्स मतलब जो घृणा प्राप्त हो, वही आपका जो है, कोई भी वस्तु देख के उसके मन में घृणा प्राप्त हो तो वो विभत्स कहलाता है। उदाहरण है, देखिए उदाहरण। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, 100 जीभ खींच कर कावे, चुभला चबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी मैस बहोते। देखिए ये सब है, घृणा प्राप्त हो जाती है कि देखिए ऐसे खाना, ऐसे वो ऐसे सो रहा है, ये सब कहा गया है। भयानक रस, ये देखिए भयानक रस के नाम ही तो भयानक मतलब खतरनाक। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय होता है। देखिए, जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता प्राप्त होती है, परेशानी उत्पन्न होती है, उसे भय कहते हैं। देखिए, उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। ये भी जान लीजिए। मैं आपको सिंपल भाषा में आपको डिफिनीशन समझा दे तो ऐसे समझ में आ जाए। जैसे कोई रहा भयानक रस, जब किसी की दुख और पीड़ा को देख करके मन में एक भय प्राप्त होती है, व्याकुलता प्राप्त होती है, चिंता प्राप्त होती है, कोई चीज़ देख करके हो जाता है अचानक। जैसे आजकल लोग अपने प्यार को देख करके चिंता प्राप्त कर लेते हैं, यार कितने दुखी है बेचारी, इसे हम अपना साथ देना चाहिए। लेकिन ये नहीं देखते वे अधिक से लोग होते हैं, ये नहीं देखते फैमिली लोगों ने क्या कर रही है, फैमिली क्या कर रही है, हमको पढ़ा रही है कैसे, ये सब नहीं देखते। बाहर रहने वाले अक्सर ये सब होता है, सब बहुत कॉमन होते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा अनुभव है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा मोटा जानता हूँ तो इसके बारे में बता देता हूँ। बाकी आप लोग अपने भावनाओं पे मत करिएगा कि मैं आपको कह रहा हूँ। तो आजकल देख रहे हैं सब कुछ,
जिंदगी है भाई, जीना सबको है। तो जो दुखद घटना प्राप्त होती है, जैसे कोई व्याकुलता प्राप्त होती है, चिंता प्राप्त होती है, जैसे अपने प्यार मोहब्बत हुई, इसके बाद वो जो एंटी पार्टी रहती है उसे देख करके लड़की नाराज हो गई या कुछ हो गया, क्या होता है लड़के लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे लगता है कि उसकी सारी ज़िंदगी उसी वही है मेरी। लेकिन ये गलत बात है बेटा, ज़िंदगी उन्हीं को मानो जो आप आगे चल के आपके काम में आए। उन्हें ज़िंदगी मत मानो जो एक दिन आए, एक दिन ऐसे गायब हो जाए। 4 दिन है, इसके बाद पता नहीं कहाँ। तो पढ़ लो अभी समय है, ज़िंदगी यही है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है, पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं। ये आपकी ज़िंदगी भर साथ देगी। बाकी किसी की बीवी हुई, किसी की मम्मी पापा, कोई भी हुआ दुनिया में, कोई भी हुआ, किसी के प्यार मोहब्बत वाले जो हुए, ये लोग भी आपका साथ नहीं देंगे। उस पल तक देंगे जब आपके अंदर थोड़ा बहुत काबिलियत। वही टाइम आएगा जब आप जॉब नहीं पाएंगे, सीधे खड़ी हो जाएगी आगे आपकी समस्या। क्या होगा? आप अगर शादी करना भी चाहें, आप अपने मतलब जो भी आप लोग गलत, मैं आपको बता रहा हूँ, शादी करना भी चाहें तब भी नहीं हो सकता है। क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी? लड़की कितनी भी प्यार करे आपसे, या कोई भी मतलब आपसे कोई भी हो, उसने कितने भी प्यार करे, बाकी प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है कि क्या होना, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। यार पापा से बात कर लो, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। ये कॉमन चीज़ है, ये सबके साथ ऐसे, मतलब मैं आपको अनुभव नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ, मतलब ऐसे ऐसे होते हैं, घटनाएं आती हैं। मैंने कई लोगों से सुना भी है, कई दोस्त हैं हमारे, दोस्त में मतलब जैसे कोई भी हो, मतलब सुना है बहुत लोगों से, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि क्या किया जाए। तो लड़की भी उस समय साथ नहीं दे सकती, इसलिए नहीं देगी। देखिए कि तो देगी तो आप लोग कहीं जाइए, आप लोग नहीं कहीं मुंह दिखाने लायक रहेंगे। बाकी वहाँ भी अगर अच्छी लड़की रहेगी समझदार, तो वो भी आपका साथ छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है? देने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके सामने मजबूरी रहती है। तो मजबूरी कोई नहीं होती है, जान लीजिए ये भी मजबूरी किसी की कुछ नहीं होती है। बाकी आप लोग समझदार हैं, चलिए देख इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग मोहब्बत में खो जाएंगे। तो चलिए, उदाहरण है अखिल यवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले, ब्याल केंचुला काश चिबार। तो ये आप लोग समझ चुके हैं, भयानक रस, किसी की परेशानी को देख करके मन में जो उत्साह प्राप्त हुई है। शांत रस को देख लेते हैं। इसका स्थायी भाव निर्वेद उदासीनता होता है। मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस नाम देना संभ्या भाव्य है। इस रस में तत्व ज्ञान के प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहाँ शांति रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ ना दुख होता है, ना देश होती है, देखिए भी जाने दोष होती है। इसका स्थायी बहुत शांत, मतलब जहाँ एकदम शांति तरीके से हो, ना तो दुख हो ना कुछ, मतलब एकदम शांत हो सब कुछ, कोई चीज़ हो ही ना, उससे शांत रस। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैं हाई स्कूल में इसको याद किया था, इसी से मैंने नंबर पाया था, ये भी आया था। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखे माँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है एग्जाम्पल। वात्सल रस, इसके अस्थायी भाव वात्सल अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम। अब आप लोग वो भी प्रेम मत समझिएगा, स्नेह वो भी प्रेम हो जाएगा। हाँ, स्नेह कहलाता है, यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल रस कहलाता है, ये भी जान लीजिए। उदाहरण इसका है, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावात, अंचरा तल लय ढाकी सूर्य, प्रभु और दूध पियावत। ये कहा गया एग्जाम्पल। भक्ति रस को देख लेते हैं, लास्ट है दोस्तों। भक्ति मतलब जहाँ पूजा पाठ हो। इसकी अस्थायी भाव देव है। देखिए देव मतलब भगवान, देव इंद्र। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है। देखिए, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन होता है। देखिए प्रेम भी होता है, मतलब कोई भी भगवान को आप मान रहे हैं, जैसे टाइम टू टाइम भगवान को लोग मानते हैं। यहाँ के लोग क्या होते हैं जब टाइम आए भोले बाबा का तो उनका मानने लगेंगे, टाइम आए गणेश भगवान का तो उन्हें मानने लगेंगे।
टाइम है श्री राम भगवान का तो उन्हें मानने लगेंगे, उनकी पूजा होने लगेगी। मतलब ऐसे ऐसे होता है। बाकी देवी माता का हो गया, दुर्गा पूजा आया तो देवी माता का पूजा होने लगा, लक्ष्मी पूजा आया तो लक्ष्मी माता को मानने लगे लोग। ऐसे होता है। अरोड़ों कई अरब देवता हैं, कोई गिनती नहीं है। छोटा उदाहरण है, असुवन चल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी सो कोई हुई। तो दोस्तों आज तक यहीं तक आज के वीडियो में आप लोग को जहाँ तक होगा, मुझे आई होप है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, जहाँ तक मुझे आई होप, मुझे 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो आप लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, बढ़िया से रहिए और अच्छे से पढ़िए, प्यार मोहब्बत मत करिए, प्यार मोहब्बत भी करिए, पढ़िए भी, सब कुछ होना ज़रूरी है। थैंक यू।